हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर पर डिपेंडेंट आज न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है इस टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो है यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर दिया गया है और इसके बाद जो है इनपुट यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर जो है 4 डायोड्स लगाए गए हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं। यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर भी ग्राउंड है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर B0 पूछ रहा है। क्लियर है? वो कह रहा है इस क्वेश्चन में उसने 3 चीजें पूछी हैं। वो कह रहा है स्केच B0, जो आउटपुट वोल्टेज है इसको स्केच करना है, जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर स्केच करेंगे। अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया है, कुछ चीज़ें लिख ली हैं, जो समझने वाले पॉइंट है वो हमने यहाँ पर छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को स्केच करना है, मतलब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करना है। और उसके बाद कह रहा है डिटरमिन द BDC। BDC क्या होता है? जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा रेक्टिफायर में वो DC होगा। वो DC होगा तो उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? इसको बोलते हैं, सही कहें तो जो है क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिन द DC वोल्टेज लेवल बोलते हैं। और रिक्वायर्ड पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज BPI भी होता है, उसकी रेटिंग पूछी है। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेड पेन से यहाँ पर हमने मार्कर से यहाँ पर लिंक कर दिया। इतना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नहीं टच करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ऐसा पेपर में बन के आएगा और इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकालना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई दी गई है AC सप्लाई। जब AC सप्लाई दी जाती है तो उसका जो है सॉल्यूशन जो होता है ऑपरेशन ब्रिज रेक्टिफायर का किसी भी सर्किट का 2 साइकिल में होता है। तो 2 केस बनते हैं उसमें, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मीन्स जब इनपुट से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जे वाला 0 से पाई के बीच का, तो जब इनपुट वोल्टेज भी जो है 0 से पाई के बीच में आएगा तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। क्लियर है? तो जब यहाँ पर प्लस होगा यहाँ माइनस, तो ये जो है 4 डायोड जो लगे हुए हैं, यहाँ पर कौन कौन से डायोड क्या करेंगे? यदि ये पॉजिटिव सप्लाई है तो करंट यहाँ से आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाला डायोड चला जाएगा किस में? इस डायोड को समझिए। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना ही होता है PO, ये लाइन जो खींची होती है, ये लाइन ये होती है N। यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, और यहाँ से अगर इस डायरेक्शन से नेगेटिव से आएंगे तो यहाँ से जो है पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये डायोड हो गया रिवर्स बायस में और एक ये डायोड हो गया रिवर्स बायस में, ये सप्लाई से। तो ये 2 डायोड हो गए ऑफ और ये 2 डायोड क्या हो गए? ये 2 डायोड हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में। यहाँ से करंट आएगी इस जंक्शन पर, फिर इधर से ऐसे जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 डायोड हो जाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन और 2 हो जाएंगे ऑफ। तो ये 2 डायोड तो हो गए ऑफ और ये 2 डायोड हो जाएंगे ऑन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम दूसरी चीज क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, जो ये रजिस्टर लगा है 2.2 किलो ओम का, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाएंगे। जब इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये रजिस्टर इनके बीच में आ जाएगा। क्लियर है? जब इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ इसके बीच में आ जाएगा। तब यहाँ पर वोल्टेज कैसा बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पर हमने बनाया है केस फर्स्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस केस में तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस। ये 2 डायोड हो गए ऑफ, तो ये ऑफ हो गया तो ये ओपन हो गया यहाँ पर, और ये वाला डायोड कर जाएगा शॉर्ट, तो यहाँ पर हो गया शॉर्ट। यहाँ पर बना ये रेजिस्टेंस पहुंच गया यहाँ पर। जब ये रजिस्टर यहाँ पहुंचा तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो सब गलत होता चला जाएगा आगे तक। तो इस रजिस्टर को जब यहाँ पर B0 यहाँ लिखा है इन्होंने कि B0 यहाँ मेजर करो, तो इसमें ये फिक्स हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस। क्लियर है? और जब A प्लस माइनस R को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या? प्लस, और यहाँ बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो वोल्टेज नापेंगे वो कहलाएगा आउटपुट वोल्टेज B0। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? जो ये रजिस्टर लगा इसकी वैल्यू है 2.2 किलो ओम। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि
यहाँ पर ये बन गया, ये सर्किट हो गया बहुत सिंपल सर्किट। दो डायोड ऑफ हो गए, दो डायोड ऑन हो गए, डायोड के नाम नहीं है कोई, तो ये दो डायोड ऑन हो गए, तो ये वाला यहाँ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ आ गया, और ये वाला शॉर्ट कर गया, और यहाँ से ये आया और ये शॉर्ट कर गया। तो करंट इसमें यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और यहाँ से और यहाँ पर लौट के वापस चली जाएगी, लूप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे सर्किट में इस टाइम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा है, और इनपुट वोल्टेज VI जो आ रहा है पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यही होना है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, जितना इनपुट वोल्टेज आएगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0 पर, क्योंकि इस सर्किट में कोई इस सर्किट में इस टाइम कोई भी दूसरा कंपोनेंट्स नहीं लगा है। तो यहाँ 50 वोल्ट आएगा तो यहाँ 50 वोल्ट, या 100 वोल्ट आएगा तो 100 वोल्ट, मीन्स आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VI आएगा। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इस टाइम बराबर होंगे जो भी आप मेजर करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर KVL लगा के किया है, अप्लाई KVL, VI चले यहाँ से चले, यहाँ देखिए यहाँ पर मिला हमें माइनस, तो VI, और जब माइनस मिलेगा देखिए प्लस टर्मिनल से चले तो VI, यहाँ पर मिला माइनस तो यहाँ लिखते हैं प्लस, IL मान लें, इस करंट का नाम रख लें हम IL, तो IL इस रेजिस्टेंस का नाम रख लें RL, RL इक्वल टू 0, लूप पूरा हो गया। हो रहा है मौखिक, ये 50 वोल्ट आना है इसका हमें पहले से पता है, लेकिन हम सॉल्यूशन बना के दिखा रहे हैं कैसे है। VI प्लस IL RL इक्वल टू 0, इसमें IL की वैल्यू हमें पता नहीं है, RL की वैल्यू पता है 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो 10 टू द पावर 3 हो गया। IL की वैल्यू निकाली हमने, यदि IL इक्वल टू निकालेंगे तो 100/2.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 आएगा। यदि इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं हम, कैलकुलेटर से निकालें तो कितना करेंगे, 100/2.2 कर लीजिए, तो आपका आएगा 45.45। यहाँ पर आएगा कितना, इसको कैलकुलेशन करके IL, ए वाला IL निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने इसका लिखा है IL बराबर कितना आएगा 45.45 मिली एम्पियर। ये आपकी करंट आ गई, क्लियर है। अब इसके बाद इस सर्किट में करंट पता लग गई, IL कितनी है 45.45 मिली एम्पियर। अब इसमें वोल्टेज पता करना कितना है, वोल्टेज पता करना, तो नाउ फाइंड V0 इक्वल टू कितना IL और RL, रेजिस्टेंस RL मान लिया हमने, IL इंटू RL इतने का मल्टीप्लाई किया, फिर इतने का ही डिवाइड किया, तो ये कितना आएगा, निश्चित तौर पर ये आएगा 100 वोल्ट। ये आएगा आपका कितना 100 वोल्ट। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर IL की वैल्यू आई है ये प्लस में आई है या माइनस में आई है, यहाँ पर ये गलती हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब करंट कायदे से इधर जाना चाहिए, और करंट इसमें अपोजिट में आ रही है मेजर करने वाले वोल्टेज में। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू यहाँ पर जो निकाली गई है IL की वैल्यू, ये निश्चित तौर पर कैसी है, ये माइनस में है, क्योंकि करंट इसमें जाना चाहिए था इधर से, क्योंकि यहाँ प्लस है गिवन में, प्लस माइनस इधर से इधर करंट जाना चाहिए, लेकिन सर्किट में इस टाइम आ रही है इधर से इधर। तो ये वाला जो है IL की वैल्यू यहाँ पर जब निकालेंगे IL की वैल्यू, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर माइनस में आएगी। अगर ए वाला प्लस माइनस कंसीडर कर रहे हैं तो ये, और अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन जब कर रहे हैं हम, तो अगर कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो इसको लाएंगे इधर, तो इधर से जब उधर जाएगा तो माइनस में 45.5 आएगा। तो ये जो वोल्टेज आएगा, ये वाला वोल्टेज भी निश्चित तौर पर -100 वोल्ट आएगा, -100 वोल्ट। यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो वोल्टेज में मेजर करना तो उसके अपोजिट है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना सॉल्व नहीं करते तो हमने डायरेक्ट लिख सकते थे कि V0 इक्वल टू कितना, जो V0 इक्वल टू VI, इनपुट से 100 वोल्ट आ रहा तो V0 100 वोल्ट आ जाता, यदि 50 आ रहा होता यहाँ से तो 50 हो जाता, जो भी है, क्लियर है। के सेकंड आया, ये तो अभी हुआ था हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पर कैसा वेव फॉर्म बनेगा, कैसी वेव फॉर्म बनेगी, इनपुट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी ऊपर, तो यहाँ आया माइनस में 100 वोल्ट, तो ये वोल्टेज ऐसे बनना चाहिए, ये इस तरह से। यहाँ कितना लिख दें, -100 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जब ऐसी देंगे तो आउटपुट पर ऐसी आएगी। इसके बाद आया सेकंड केस,
के सेकंड में किया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, जब ए वाली साइकिल आ रही होगी, ए वाली नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमने यहाँ पर दिया है ये पाई से 2 पाई के बीच में कितने वोल्ट आएगा, -100 वोल्ट। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस होगा, तो ये वाला डायोड तो हो गया रिवर्स बायस में, और ये वाला डायोड हो गया रिवर्स बायस में। ये दो डायोड तो हो जाएंगे रिवर्स बायस में। ये दो डायोड करंट यहाँ से आएगी, ये ऐसे जाएगी, और ये वाला तो यहाँ कनेक्ट हो ही चुका है। जब ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, तो करंट यहाँ से जाएगी, इधर से होके यहाँ से निकल जाएगी। मीन्स करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ हमने कनेक्ट बताया, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होके करंट निकल जाएगा, लूप पूरा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी का सर्किट जैसा ये बनाया था, यहाँ से हमने ये बना लिया है। देखिए करंट यहाँ से आई, यहाँ बना प्लस माइनस, और यहाँ बना प्लस। यहाँ से करंट आएगी कितनी, आई एल मान लो, यहाँ से जाएगी फिर इधर, फिर जाएगी इधर। और इसमें जो गिवन में था, ध्यान रखिए, गिवन में यहाँ पर बी नॉट था गिवन में यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ प्लस माइनस पहले से था। फिर करंट यहाँ आएगी, फिर करंट इधर जाएगी, करंट यहाँ से यहाँ क्या निकल जाएगी, आई एल निकल जाएगी। तो इसमें भी अब बी नॉट की वैल्यू इसमें पता करना है, तो इसमें पहले केवीएल लगाते हैं। तो इसमें केवीएल लगाया अगर हमने, तो ये अप्लाई केवीएल लगाया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा इतना, करंट की डायरेक्शन। अब इसमें करंट की डायरेक्शन पता करना, तो केवीएल लगाया, तो बी आई यहाँ से चले, बी आई इक्वल टू, देखिए यहाँ मिला माइनस मिला, तो यहाँ आएगा प्लस आई एल आर एल इक्वल टू 0। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐसा लिखेंगे और आई एल की वैल्यू निकालेंगे, तो चले जाएगा इधर जाएगा, तो माइनस में, तो ये आएगा माइनस में ही आएगी इस करंट की वैल्यू। इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कितनी, अभी उतना ही आएगा 100/2.2, जितना इसमें आया था 100/2.2। तो इसमें भी निश्चित तौर पर करंट उतनी ही होनी है, कितनी, -45.45 मिली एम्पियर करंट आ गई इसमें भी। क्लियर है। तो बी नॉट इक्वल टू आई एल आर एल इसमें भी आया। यदि आई एल आर एल कर देंगे हम, तो निश्चित तौर पर ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये निश्चित तौर पर आएगा कितने, ये माइनस में आया है, तो आई एल आर एल माइनस कितने 50 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट आएगा। कितना, 100 वोल्ट। अभी कैलकुलेशन किए थे, जो पिछले बार क्वेश्चन में था, ये 100 वोल्ट बिल्कुल सेम है। जैसा ये सर्किट बना था वैसा ये करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लोड में करंट की डायरेक्शन पहले और अभी, ध्यान रखिए, इस लोड रेजिस्टेंस में करंट पहले भी इधर से इधर जा रही थी और इसमें भी इधर से इधर ही जा रही। पहले बस इस रास्ते से आ रही थी ऐसे। लोड में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो बी नॉट की वैल्यू निश्चित तौर पर सेम होगा। यदि ये नीचे बना है, नीचे क्यों बनाया था, क्योंकि माइनस में आ रहा था। यदि ये प्लस में आ जाता तो ऊपर बनती है वेवफॉर्म। क्लियर है। और यहाँ पर भी कितना आया, माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, 100, तो फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बनेगी। तो बी आई दिया था ऐसा, तो हमने बी आई ऐसे बना लिया है। कितने वोल्ट था, यहाँ 100 वोल्ट था। अब यहाँ पर वेवफॉर्म कैसी मिलेगी, -100 यहाँ आया, -100 यहाँ, तो इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, इसकी वेवफॉर्म बनानी हो तो मुझे एक इसकी वेवफॉर्म ऐसे बनेगी, -100 वोल्ट जैसे ये बना था। अब इन दोनों को जोड़ दें, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो अगर इसको जोड़ दें 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो इसमें ए वाली भी वेवफॉर्म नीचे जा रही है और ए वाली वेवफॉर्म भी नीचे जा रही है। तो यहाँ पर कितना लिख दें, -100 वोल्ट, इसमें भी लिख दें -100 वोल्ट। तो ये तो हो गई फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म। यहाँ पर लिख दें 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई हालांकि लिखा है, यहाँ लिख दो पाई और यहाँ लिख दो 2 पाई, और यहाँ पर तो 0 था ही। तो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर खिंच गई। जो उसने कहा था स्केच द आउटपुट बी नॉट, ये कहा था उसने। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अब दूसरा उसने कहा था क्या, कि बीडीसी पता करो। बीडीसी क्या होता है, डीसी वोल्टेज लेवल। तो बीडीसी कैसे निकलता है, अब इस सर्किट को सॉरी, इस सर्किट को पहचानो कि ये सर्किट कौन सा है। ये सर्किट निश्चित तौर पर, इस सर्किट की वेव फॉर्म देख के पता लग रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है।
और ब्रिज रेक्टिफायर तो देखने से ही पता लग रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा उसमें आपने वेवफॉर्म पढ़ी होंगी कि ऊपर बनी थी दोनों, लेकिन इसमें आ रही है नीचे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बदल गई है लोड की। क्योंकि ये डायोड जो आपने स्टडी की होगी यदि आप, तो ये डायोड इधर को मुंह करके लगे थे, तो ये दो डायोड पहले ऑन होते थे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये दो डायोड ऑन होते थे। लेकिन अब क्या हो गए हैं, वैसे ही कर दें जैसा था ये, क्लियर है। अब ये क्या हो गए हैं, अब ये डायोडों की उल्टी डायरेक्शन कर दी तो उल्टी बनी, नीचे बनी नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो अब डीसी वोल्टेज लेवल पता करना है तो क्या है, हमने लिखा है गिवन सर्किट इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर भी कह सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर का हम जानते हैं कि बीडीसी इक्वल टू 2Bm अपॉन पाई हुआ करता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो ये याद कर लो। आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालते हैं जब फुल वेव रेक्टिफायर का 2Bm अपॉन पाई, 2Bm, Bm कौन सा वोल्टेज लेना होता है, ए वाला वोल्टेज नहीं, ये भी Bm है। कौन सा वोल्टेज, जो हमने अपना निकाला है, जो कैलकुलेशन के बाद आउटपुट पर जो आया है। डीसी वोल्टेज लेवल तो आउटपुट में मिले तो ये तो एसी है, ये है डीसी। आउटपुट वोल्टेज लेवल 2Bm अपॉन पाई, तो 2 हो गया, और Bm की वैल्यू -100 है, Bm की वैल्यू -100 है इंटू पाई होगा। तो इसको अगर मैं कर दूं, मतलब 200 अपॉन पाई कर दूं, 200 अपॉन पाई, पाई इक्वल टू कितना आया, ये आया 63.66, 63.66 आया बीडीसी वोल्टेज, 63.66, क्लियर है। लेकिन ये किस में आया, माइनस में आया, क्यों, यहाँ पर -100 था, 63.66 वोल्ट, इतना आया आंसर। तो दूसरा आंसर आ गया आपका, लेकिन ये फॉर्मूला याद होगा तभी निकाल पाएंगे। पहले तो सर्किट को पहचानना कि फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर जो भी है, चाहे सेंटर टेप रेक्टिफायर होता चाहे ब्रिज होता, इसका 2Bm अपॉन पाई सेम होता है, इसलिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ लिख दिया। हमने ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लिखा है यहाँ, हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो 2Bm अपॉन 5 फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2Bm हमें वो नहीं लेना जो इनपुट में दे रहा है, जो हमारा कैलकुलेशन में आया ए वाला जो यहाँ आता है उसको लेना है। इसने एक चीज और पूछी थी यहाँ पर, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज को हम क्या लिखा जाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, बीपीआईबी, बीपीआईबी। ये क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं जब डायोड रिवर्स बायस में हो। जो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उसमें पीआईबी नहीं होता है। जब जो डायोड रिवर्स बायस में हो, उस डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ करता है जब वो ऑफ होता है, तो जो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ करता है उसी वोल्टेज को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। उसने कहा था डायोड वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच डायोड, क्लियर है। ये हर एक डायोड कितने वोल्टेज रेटिंग पर होगा। तो हमने फाइंड पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए ये सर्किट, अगर इसको सर्किट को ऑन कर दें, सप्लाई दे दें, कोई भी दे सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव साइड, इसमें दो डायोड ऑन हो जाएंगे, दो ऑफ हो जाएंगे, मतलब दो फॉरवर्ड बायस में तो दो तो शॉर्ट कर जाएंगे। यहां पर देखिए, यहाँ पर डायोड क्या कर गया, यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट कर गया और यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट कर गया, दो डायोड ऑन हो गए। हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में निकाला हमने, ये वाला केस लिया है भाई। अब चाहे ये केस लेके निकाल दो चाहे ये केस लेके, तो हमने इस केस को लेके निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस ले लिया है हमने इसलिए। तो यहाँ पर दो डायोड तो शॉर्ट कर गए, ये वाले दो डायोड शॉर्ट कर गए, लेकिन दो डायोड रिवर्स बायस में है। वही दो डायोड रिवर्स बायस में, तो ये दोनों डायोड क्या हो गए, यहाँ पर दोनों डायोड यहाँ पर ओपन हो गए। ये भी क्या है, यहाँ भी क्या है, बीपीआईबी। इसी वोल्टेज को जब ये डायोड रिवर्स बायस में होते हैं तब उसी को बोलते हैं बीपीआईबी। और बीपीआईबी निकालते हैं जब डायोड रिवर्स बायस में होता है। ये डायोड देखिए, जो डायोड यहाँ पर हमने हटा दिए हैं, ये डायोड फिजिकली कनेक्ट है, फिजिकली सर्किट में है, निकाल के अलग नहीं रखे गए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है। आपको लग रहा है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड निकल गए हैं सर्किट से निकले नहीं है, वो रिवर्स बायस में है, वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं,
लेकिन वो रिवर्स करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। उसी वोल्टेज को जब वो रिवर्स बायस में होता है उसी को बोलते हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जब यहाँ से करंट आएगी, देखिए इस सर्किट में ध्यान समझिए, नेगेटिव हाफ साइकिल को लेके हम चले हैं, यहाँ से यहाँ आएगी करंट, यहाँ जाएगी तो करंट तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। फिर करंट का यहाँ पर ए वाला भी यहाँ से ए ऑन होगा, यहाँ से यहाँ जाने को करेगा तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। इसका ध्यान देना है, क्लियर है। और ए वाला प्लस माइनस तो फिक्स है आपका जो है। अब इसी में हमें क्या कर देना, बीपीआईबी निकालने के लिए अब इसमें लूप में केवीएल लगा देना। तो हमने लिखा है अप्लाई केवीएल। कहाँ लगाना है केवीएल, किस रास्ते से, जहां से ये शॉर्ट कर गया उस रास्ते से नहीं लगाना केवीएल, जो दो डायोड पी रिवर्स हुआ तो उस रास्ते से लगाना है। हमने यहाँ पर अभी केवीएल इस रास्ते से लगाया, देखिए जो डायोड शॉर्ट कर गए थे वहां से, यहाँ पर केवीएल नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ डायोड कनेक्ट थे, लेकिन हमने जो है अब जो है रिवर्स बायस में डायोड है वो फिजिकली कनेक्ट है, सर्किट में निकलते नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें जहाँ पर डायोड रिवर्स बायस में है उसका वोल्टेज पता करना है, तो वहाँ पर हमें उसी रास्ते से केवीएल लगाना है। तो देखिए हमने आया यहाँ से BI आया, BI, फिर यहाँ पर आए हम, यहाँ पर मिला प्लस, ये क्या मिला BPIB, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, तो उसको सिंबल होता है BPIB। तो यहाँ से आए, यहाँ आए तो यहाँ पर प्लस मिला तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस, फिर यहाँ से यहाँ से गए, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर ये वाला भी प्लस मिला तो यहाँ माइनस B0, फिर यहाँ से गए यहाँ जाएंगे तो यहाँ प्लस मिला तो यहाँ पर माइनस BP0, BPIB, और लूप हो गया यहाँ से पूरा, करंट निकल गई इधर, तो ये हो गई है क्या, इस करंट का नाम क्या रखे थे हम, IL रखे थे शायद, तो IL है, IL की जरूरत है। तो यहाँ पर माइनस BI और माइनस BPIB माइनस B0 माइनस BPIB इक्वल टू 0, लूप पूरा। तो BPIB माइनस के 2 हैं तो 2 BPIB हो गया, और इधर ले आए, इनको लेकर BI माइनस B0, तो BI माइनस B0। अब BI की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, और BI और माइनस B0 की वैल्यू कितनी है, B0 की वैल्यू भी माइनस 100 वोल्ट आई थी अभी, BI की वैल्यू 100 वोल्ट है, और B आउटपुट वोल्टेज जो निकला है B0 वो भी 100 वोल्ट है, लेकिन ये माइनस में है, और माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, ये माइनस पहले से लगा हुआ, तो ये तो माइनस से है, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है हमने ए वाला वोल्टेज माइनस 100 वोल्ट, तो ये माइनस 100 और माइनस माइनस मिला तो प्लस 200 वोल्ट हो गया। तो BPIB 2 है तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 और 2 तो अपन 2 डिवाइड करने के तो 100 वोल्ट आ जाएगा BPIB आ जाएगा कितना, 100 वोल्ट। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और हमने कोशिश की है कि एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिगर डायग्राम बहुत साफ सुथरे बनाएं, अगर समझ दिखने में दिक्कत हो तो जूम कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ये जो है वीडियो का जो है आपका जो है लेवल बढ़ा सकते हैं वीडियो देखने के लिए। क्लियर है। तो ये जूम भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बोर्ड में कायदे से कॉपी में समझाना आसान था, लेकिन बोर्ड पर पूरा बोर्ड भर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये नए स्टाइल का होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो नए स्टाइल का होगा। स्केच द B0, उसमें भी कहा था स्केच द B0 फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, जो नेटवर्क दिखा, देखिए रेड लाइन हमने खींच दी यहाँ पर, यहाँ से जो इतना क्वेश्चन है यहाँ तक। तो ये जो है ये वाला देखिए, इसमें 4 डायोड लगे थे, इसमें 2 डायोड लगाए, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये रजिस्टर जो उसमें यहाँ पर था उसमें भी यहाँ पर है। BI जैसा इसमें था बिल्कुल 100% वैसा ही है। 2 किलो 2.2 किलो ओम के सब रेजिस्टेंस थे, इसमें भी 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस हैं। सिर्फ उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चेंज किया है कि 2 डायोड हटा दिए, एक ये डायोड हटा दिया उसने और ये डायोड हटा दिए है, रेजिस्टेंस लगा दिए। कितने रजिस्टर लगा दिए, कितने वैल्यू के, जितने वैल्यू का ये था, मतलब तीनों रजिस्टर इसमें सेम वैल्यू के लगे हैं 2.2 किलो ओम के। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज B0 स्केच करो और डीसी वोल्टेज बता करो। पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें नहीं पूछा है, अगर पीक इनवर्स वोल्टेज इसका भी पूछे तो ऐसे ही निकालना, प्रिंसिपल सीख लिया है। अब इसमें देखेंगे आप,
इसको सर्किट को ऑन करना है। तो ये दो केस में ऑन होगा क्योंकि इनपुट सप्लाई दी है एसी दी है, तो केस फर्स्ट बना। केस फर्स्ट क्या सॉल्यूशन में, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ए वाली साइकिल आएगी, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्लियर है। जब यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा तो ये सर्किट क्या करेगा भाई, ये वाला डायोड किस में हो जाएगा, यहाँ से प्लस मिल गया प्लस, यहाँ से ऑन हो गया, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, यहाँ से आके लूप पूरा कर लेगी, क्लियर है। और ए वाला रजिस्टर को ध्यान रखना है, ए वाला रेजिस्टेंस को तो सबसे पहले, क्लियर है, सबसे पहले इसको उठा के यहाँ पर कनेक्ट मान लो, ये ग्राउंड में लाना है, इसको उठा के यहाँ माना, और जब इसको मेजर करना है यहाँ पर बी नॉट, तो निश्चित तौर पर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हुआ करता है। ये बिल्कुल फिक्स मान लीजिए, आप जनरल बात सीख लीजिए। यहाँ प्लस माइनस लिखा नहीं मिलेगा, हमें अपना ही लगाना पड़ेगा। जब ये बी नॉट यहाँ लिखा हो, इसका मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये फिक्स है, इसको नहीं चेंज कर सकते। आना ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं आता है तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू। करंट की डायरेक्शन उल्टी फ्लो हो रही है तो माइनस में आएगी बी नॉट की वैल्यू। तो इसको उठा के हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, चलिए, तो ये वाला ये आ गया, देखो यहाँ पर। जब इसको उठा के यहाँ ले गए, धीरे से ले जाइए, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ से यहाँ, तो प्लस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ चला जाएगा इधर, वही वाला टर्मिनल ग्राउंड तक, ग्राउंड हट गया, क्लियर है। अब इसके बाद ये डायोड था, ये डायोड, एक डायोड यहाँ कनेक्ट था, वो एक डायोड यहाँ कनेक्ट था। तो ये वाला जब प्लस सप्लाई यहाँ आ रही है, पॉजिटिव सप्लाई की बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव सप्लाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, तो ये डायोड जो फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये क्या गया शॉर्ट, तो ये डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो गया। वो ये डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किटेड, ओपन हो गया तो हमने ये बनाया ही नहीं, क्लियर है। ये दो रजिस्टर लगे हुए, तो एक रजिस्टर ए लगा है, एक ए लगा है, लेकिन ए रजिस्टर जो यहाँ से उठ के गया, ये वाला हमने रेड कलर का कर लिया, जो ए वाला था उसको रेड कलर से करके रखे हम सब जगह, ये रेड कलर का, ये प्लस माइनस फिक्स है, क्लियर है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो करंट यहाँ से फिल होगी, कौन सी करंट होगी, IL मान लेते हैं। करंट जाएगी ऐसे, ऐसे कुछ यहाँ चली जाएगी, ऐसे घूम के यहाँ, कुछ यहाँ चली जाएगी, ऐसे घूम के यहाँ IL चली जाएगी। इसी चीज को उठा के हमने इसको ऐसे खींच दिया। जब इसको ऐसे खींचा तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ऐसे आ गए दो अगल बगल में, ये दो रजिस्टर जो है दोनों अगल बगल में यहाँ आ गए। रेड वाला पर ध्यान रखें, रेड वाले से हमें मतलब यहीं पर आंसर निकालना है हमें। ये वाला डायोड शॉर्ट कर गया तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर कितना, कौन सा टर्मिनल है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर कितना है माइनस। कितने वोल्ट आ रहा है, 100 वोल्ट इसने भी दिया था। कितने वोल्ट है, BI है 100 वोल्ट, क्लियर है। ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसा वाला, इस टाइम 0 से पाई के बीच में, इसने 0 से पाई 2 पाई नहीं लिखा है, इसने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिख रहे हैं, तो इतना आया। अब यहाँ पर सॉल्व करना है आपको, तो इसके कई रास्ते हैं। बहुत से लोग बहुत भटकाते हैं, इसको सीरीज में जोड़ो, फिर 2.2 का 4.4 हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 वाला, R2 का रूल लगाओ, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर पूरे सर्किट की करंट निकालो, क्लियर है। तो ये वाला लेंदी होता है मेथड, ये वाला मेथड लेंदी होता है, उसमें बहुत तामझाम बढ़ जाता है। फिर वहां पर लगाओ करंट डिवाइडेशन रूल, तो हम इसमें कुछ नहीं लगा रहे, हम सीधे यहाँ पर लगा रहे हैं क्या, एक KVL, अप्लाई KVL इन। यहाँ पर देखिए कौन सा, इनर लूप, इनर लूप का मतलब अंदर वाला लूप। एक लूप यहाँ पर KVL लगाएंगे, ऐसे जाएगा, करंट कुछ इधर जाएगी, क्यों, करंट कुछ इधर जाएगी। यदि यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर I करंट आती है, तो यहाँ पर कौन सी करंट आएगी, I1। यहाँ कौन सी करंट जाएगी, मैं I2 मान लेता हूं। यहाँ पर जो करंट आएगी उसका नाम क्या होगा, I मान लेता हूं, क्लियर है, I। तो I1 करंट इधर से इधर गई, I2 इधर से इधर गई, क्लियर है। तो इसमें तो दो रेजिस्टेंस लगे, दो गुने रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें करंट जाएगी और इसमें करंट दो गुनी निकलेगी, इसमें आधी ही करंट निकल पाएगी, क्योंकि इस रजिस्टर से इसका। अब बहुत आइडिया लगाना, देखना ज्यादा, सोचना ज्यादा, करना कम है, आंसर निकल आएगा। करना कम है, सोचना ज्यादा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के KVL लगाया, KVL इनर लूप में। इनर लूप का मतलब क्या, यहाँ पर आए इस तरफ से, ऐसे आए, इधर से करंट ऐसे निकल गई, यहाँ से करंट यहाँ निकल गई IL, और इधर से चली थी, क्लियर है।
अब इसमें केवीएल लगाएंगे तो कितना आएगा, केवीएल कहां से लगाएं, यहां से जो वोल्टेज दे रहे हैं हम वी आई, तो आपको यहां लिखना है क्या, वी आई यहां से आए इधर, इधर इस लूप में लगाना है सिर्फ। तो यहां पर देखिए जब इसको खींचे थे आप ऐसे, तो यहाँ प्लस था गिवन वाला, ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, और यहाँ पर बी नॉट था, यहाँ पर बी नॉट था जो हमें मेजर करना है, यही वाला बी नॉट जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये वाला यहाँ है, यहाँ रेड ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, तो इसमें भी करंट ऐसे ही आ रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसका यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसी में हमने इनर लूप का मतलब अंदर वाले लूप में जो इधर से वोल्टेज दिया, इधर से वोल्टेज दिया प्लस माइनस, यहाँ से जाएगा। छोटा दिख रहा हो तो जूम करके देख लो, ठीक है। अब क्या करें, बोर्ड क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है ना, बोर्ड छोटा है, बोर्ड बहुत बड़ा है, 8 फीट 10 फीट लंबा बोर्ड है, तब भी नहीं हो पा रहा। तो ये जो है यहाँ से आया, तो करंट इधर गई, I1 नाम रख लिया हमने। तो यहाँ पर आएगी इसमें कितना, 2.2 किलो ओम आई ओम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, 2.2 इंटू 10⁻³ किलो ओम है, और इसका नाम रख लें I1। फिर यहाँ से आए, फिर प्लस मिला तो माइनस आया, 2.2 इंटू 10⁻³ I1 नाम रखा, देखिए इसका I1, यहाँ पर ध्यान रखें I1, और यहाँ पर फिर आए इधर से इधर, क्लियर है। तो फिर इधर निकल गए, तो इधर गए तो कितना आया, लूप पूरा हो गया, इक्वल टू 0, खत्म। तो I1 2 है, तो दोनों I1 I2 2 होगा, 2 गुने है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें यदि I1 की वैल्यू यहाँ पर निकालें, कितने, I1 की वैल्यू यहाँ पर निकालें, तो I1 इक्वल टू, यहीं से मौके की निकल जाएगा, या कैलकुलेटर उठा लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर ऑन करिए, फिर निकालिए BI की वैल्यू कितनी है भाई, BI की वैल्यू कितनी है, हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। I1 इक्वल टू 100 अपॉन कर दें हम, 100 अपॉन, BI की वैल्यू 100 थी, यहाँ से 100 वोल्ट दिया है, BI की वैल्यू 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट आ रही है। तो BI इक्वल टू 100 अपॉन 2.2 4.4, और इंटू 10⁻³ हो गया भाई, सीधे से। अब कितना हो गया, सीधे कर लो, 100 अपॉन कितना आएगा, 4.4 इक्वल टू कितना, 22.72 आ रहा मेरा, तो कितना आ रहा है, 22.72 यहाँ पर। तो I1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, I1 इक्वल टू 22.72 मिली एम्पियर, 10⁻³ था, इसलिए ये हो गया है आपका कितना, I1 इक्वल टू इतना आ गया, I1 इक्वल टू कितना आ गया, इसको हम डिब्बे में बंद कर दें। I1 की वैल्यू निकल आई आपकी ये। अब यहां पर निकालना है आपको कितना, B नॉट। अब B नॉट इक्वल टू कितना आएगा भाई, B नॉट इक्वल टू I1 इंटू R, I1 इंटू R कहां पर, इसमें करंट पता करनी है भाई, B नॉट यहाँ पर, तो इसमें करंट कितनी आ रही है I1, और इसमें वोल्टेज पता करना सिर्फ इतने का, इस रेजिस्टेंस का नहीं, इस रजिस्टर का। तो इसमें जो करंट आए और इसमें जो वोल्टेज है उसी का गुणा कर दो, तो I1 आ रही थी, तो I1 का गुणा कर दिया, और कितना आया, तो ये हो गया आपका कितना, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻³ 2.72 होगा यार। यार ये जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ ही गई, बहुत बचाई। देखो अब यहाँ पर 22.72 इंटू 10⁻³ इंटू 2.2 इंटू 10⁻+3, 10⁻+3 और -3 ये कट गया, तो कुल मिला के आपकी वैल्यू कितनी आ गई, B नॉट की वैल्यू
बी नॉट इक्वल टू बता दीजिए कितना है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। तो कितना कर लें, ये तो इतना है ही हमारा 22.72 इंटू 2.2 करें जरा, 2.2 इक्वल टू 50 आ रहा है भाई। तो यहाँ पर आ रहा कितने वोल्ट, रेड से लिख दें, कितना आ रहा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ रहा है भाई, 50 वोल्ट। बी नॉट की वैल्यू आई 50 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 50 वोल्ट आई है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी अगर आ गई 50 वोल्ट आपकी, तो इतनी तो वेवफॉर्म हम जैसे ही यहाँ पर हमने अलग अलग खींच के दिखा दी थी, इसकी हम डायरेक्ट यहाँ पर खींच के दिखा रहे हैं। तो ये किस में आया, प्लस में आया 50 वोल्ट। तो यहाँ पर 100 वोल्ट, तो यहाँ 50 वोल्ट, तो यहाँ पर उससे आधे ही साइज का बना है भाई। आप यहाँ पर कितना लिख दें हम, 50 वोल्ट। 0 से पाई इतनी बात हो गई है भाई, 0 से पाई तो होगा ही, जब ऐसी है तो पाई की बात क्लियर है। ऐसे ही अब देखिए ये वाला सही कहा है, हम तो हमें मौखिक निकाल सकते थे, लेकिन हमने मौखिक नहीं निकाला। मौखिक कैसे निकल रहा था, यहाँ से यहाँ पर 100 वोल्ट आ रहा था और यहाँ पर 2 वोल्ट में केवीएल अंदर से लगाया, तो इतना ये है, इतना ये है, टोटल आधा ये खा गया, आधा ही 50 वो खाया, 50 ये खाया, 100 वोल्ट खर्च हो गया इनर लूप में। क्लियर है। तो मौखिक आ रहा था, लेकिन हमें निकाल के दिखाना था, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। मौखिक भी आ रहा था, लेकिन इसमें आप मौखिक भी कर सकते, तो ये कर सकते, ये ज्यादा अच्छा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। हमने आउटपुट वेवफॉर्म तुरंत खींच दी, इससे छोटी बनाया, क्योंकि 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट, तो हमने छोटा बनाया थोड़ी सा। अब यहाँ पर वही बात है, अब कौन सी, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात है, केस सेकंड, केस सेकंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ प्लस। जब नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे हम, कितने वोल्ट देंगे यहाँ पर सही कहें तो वोल्टेज यहाँ से वाला आएगा, यहाँ से वाला बी आई, यहाँ पर पाई लिख दूं, यहाँ पर 2 पाई, ठीक है ना, ये बी आई है, ऐसा आएगा। तो ये वाला रजिस्टर कौन सा है भाई, देखिए ये वाला तो यहाँ कनेक्ट था। अब इसमें जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ए वाला रजिस्टर तो यहाँ चला गया, और ए डायोड जब करंट यहाँ प्लस होगा तो करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ इस जंक्शन पर आएगी, सोचेगी क्या करें, तो यहाँ से जाएगी। तो ए वाला रजिस्टर है, ये रजिस्टर कुछ यहाँ से चली गई, कुछ यहाँ, जब यहाँ पहुंची, ये यहाँ पहुंची, ये यहाँ, और ये रजिस्टर है यहाँ, तो ये वाला डायोड किस में हो गया, ये डायोड हो गया रिवर्स बायस में, ये डायोड हो गया ओपन सर्किटेड, ये डायोड ओपन सर्किटेड हो गया। देखिए ये वाला हमने यहाँ पर ओपन बनाया है, कुछ नहीं लगाया, और ए वाला डायोड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से करंट यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई, तो ये डायोड हो गया कैसा, शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पर डायोड को इस जगह पर हमने खाली जगह छोड़ी थी अभी, तो ये डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ये वाला ये शॉर्ट हो गया, और ये वाला ओपन हो गया। तो ये लाइन ही हमने खत्म कर दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, इस सब की वैल्यू वही है जो 2.2 किलो ओम 2 पर। इसका ये ध्यान रखना है, यही विचित्र बात है कि इसको हमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ पर बी नॉट पता करना है। तीनों रजिस्टर की वैल्यू सेम है, और इसको हमने ऐसे खींच दिया। जब इसको इस तरह से खींचा है यहाँ पर, तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, तो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहाँ पर ये वाला डायोड जो ये वाला था, ये तो ये वाला यहाँ शॉर्ट कर गया होगा। चलो, तो यहाँ पर कितना है 2.2 किलो ओम, ये भी 2.2 किलो ओम है। क्यों, ये वाला तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। करंट यहाँ पर जो भी आएगी, यहाँ पर करंट कितनी जाएगी, यहाँ पर करंट कितनी जाएगी भाई, यहाँ पर करंट जाएगी कितनी, I1। यहाँ पर करंट जो जाएगी, यहाँ पर करंट, इसका नाम रख लेते हैं I1, और जो यहाँ करंट जाएगी इसमें, इसका नाम रख लेते हैं I2। यहाँ पर जो करंट आएगी, यहाँ से यहाँ करंट आएगी, इसका नाम I रख लो। I और I1 की, I2 की जरूरत नहीं, I1 की वैल्यू निकालना है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसा इसमें KVL लगा दिया था हमने, ऐसे यहाँ पर KVL लगा दिया। अप्लाई KVL इन आउटर लूप लिखा है, इसमें लिखा था इनर लूप, इसमें लिखा है आउटर लूप। ये वाला फिगर और ये वाला बिल्कुल सेम है इस टाइम, सिर्फ इतना है कि ये वाले ऐसे हैं, ये इधर हैं, और इसको अगर ऐसे घुमा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे घुमा दूं तो हम जब खींचे तो ऐसे ही आए, तो हमने ऐसे ही बनाया। तो इसीलिए इधर से सप्लाई आ रही, तो इनर लूप ये बन गया, आउटर लूप ये बन गया। लिखने में अंतर है, ये आउटर है, यहाँ इनर लूप है, ये आउटर लूप लिखा है हमने, क्योंकि इस यहाँ इनपुट है तो ये आउटसाइड का लूप हो गया।
और निश्चित तौर पर ये 2.2 किलो ओम के रजिस्टर हैं दोनों। और यहाँ पर उसको 100 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, 100 वोल्ट इनपुट से आ रहा है, तो 100 वोल्ट में 50 वोल्ट एक आ गया, 50 वोल्ट है, तो बी नॉट तो हमें पहले ही पता है बी नॉट कितना है। क्लियर है ना, मौके की नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करें हम, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, ए अप्लाई किया केबीएल लगाया आउटसाइड लूप में, तो कितना आया भाई, इस आई को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बी एल कितना आया, बी आई माइनस कितना, माइनस यहाँ पर आए, देखिए यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ प्लस मिला, यहाँ माइनस मिला, यहाँ प्लस मिला, यहाँ माइनस मिला, तो यहाँ से आए ऐसे तो प्लस मिलेगा अगर, तो केबीएल में माइनस रखेंगे कितना, 2.2 इंटू 10⁻³ और I1 माइनस कितना 2.2 इंटू 10⁻³ I1 इक्वल टू 0। लूप पूरा हो गया भाई। यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से ऐसे हमने लूप लगा दिए, करंट यहाँ से गई थी और यहाँ पर लौट के आगे कितनी आई मानी थी हमने। क्लियर है, लूप पूरा हो गया। तो इसमें I1 I2 है, दोनों माइनस के हैं, तो I1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित पर 22.72 मिली एम्पियर आया था, बिल्कुल सेम वैल्यू है। इसलिए हम जो है सिमिलर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिमिलर करके नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर इस रास्ते में अगर करंट पता लग गई तो यहाँ पर बी नॉट पता लग जाएगा। तो यहाँ पर बी नॉट कितना आएगा भाई, बी नॉट तो इस लाल वाले रेजिस्टेंस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी नॉट इक्वल टू कितना, I1 इंटू आर। I1 इंटू आर कितना है, तो वो तो निकाल लेंगे। तो बी नॉट इक्वल टू कितना आएगा आपका, बी नॉट इक्वल टू 50 वोल्ट आएगा हर पक्का। तो ये क्या कर दें हम रेड में ऐसे कर दें, तो ये कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया बी नॉट। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, I1 आर की वैल्यू रख लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आया कितने वोल्ट, 50 वोल्ट आया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 50 आया, तो इसमें भी 50 वोल्ट आया, लेकिन प्लस में आया। इसका मतलब ए वाला भी यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म में कहाँ बनेगा, जैसा ए बने था ऊपर, इससे छोटा बनाना भाई, 50 आधा हो गया ना उससे, इसलिए बनाने में भी अच्छा लगे ताकि नंबर ना कटे। यहाँ कैसा, यहाँ कितना लिखना है, यहाँ भी लिखना है 50 वोल्ट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसने बीडीसी भी पूछा था, अवेलेबल बीडीसी कितना है। तो यहाँ पर लिखा है हमने, देखिए यहाँ पर लिखा है हमने अवेलेबल डीसी वोल्टेज लेवल कितना है, अकॉर्डिंग टू आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट की आउटपुट वेव फॉर्म है। इससे क्या पता लगता है, द गिवन सर्किट इज फुल वेव रेक्टिफायर, सो बीडीसी इक्वल टू 2Vm/π, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा था। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर था, लेकिन इसमें माइनस में आ रहा था, उसमें प्लस में 50 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर 2Vm/π निकालना है, तो 2Vm/π रखेंगे, तो BDC इक्वल टू 2 इंटू Vm कितना है, Vm 100 वोल्ट ना रख दें गलती से, जो आया है कितने वोल्ट आया, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट अपॉन कितना पाई, 100/π आया है भाई, 100/π। तो इसमें 100 अपॉन कितना कर दें पाई, इक्वल टू कितना 31 आ रहा है हमारे में, कितना 31.2। क्लियर है। बीडीसी आ रहा है कितना 2Vm/π, तो 100/π आ रहा है, 31 आ रहा है, इसमें आना चाहिए था कितना 63/66। इसमें तो यार 31.8 आ रहा हमारा। फिर से चेक कर लो कितना 100/π इक्वल टू आ रहा 31.83। BDC इक्वल टू 31.83 वोल्ट आ रहा है भाई, 31.83 वोल्ट। क्लियर है। ये तो आ गया आपका, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, 31.83 वोल्ट। क्लियर है। तो ये तो हो गया है आपका क्या,
आउटपुट वोल्टेज निकल आया है और ये जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी 2 क्वेश्चन और इसी में सॉल्व करना है। हम अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।